Hello children. So these are the 20 elements of your periodic table which I have already told you in the class. So this is a recap for all the periodic table. So 1 to 20: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. So all the symbols are given aside and the electronic configuration. As I have told you how you can get your electronic configuration, like for boron it is 5. Okay, so how you take it? In the first cell 2 electrons will go, in the second third electron will go. Okay, so this is how you get the this is how you take out the electronic configuration. Now for like aluminium is 13. So how you take 13? First 2, then in the second you can take till 8. How many left? 8 to 10, 3 are left. Okay, so how this is how you distribute all the electrons. The number that are showing at the atomic number show you the number of the electrons. This is how you distribute in the shells. Now how you take out the valency? As I have told you. Okay, so see the electronic configuration. So see, hydrogen is 1, so valency will be 1. It will be releasing or accepting 1 electron. Okay, next helium 0. एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ अ बैलेंस्ड वन. वो क्या है? अपने आप में बैलेंस्ड है. तो वो क्या करेगा? कुछ ना लेगा, ना रिलीज करेगा, ना एक्सेप्ट करेगा. सो द वैलेंसी इज 0. देन लिथियम में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 1. अब लास्ट वाला 1 है. आइदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करे? वेट करे 7 ईयर्स तक उसको कंप्लीट करने के लिए, या वो 1 रिलीज कर देगा? तो 1 वो रिलीज कर देगा. तो जब वो रिलीज कर रहा है, एज आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, उसको हर एक स्टेजेस पे क्या मिल रही है? जॉब मिल रही है. फर्स्ट इज योर हाई स्कूल, दिस इज योर इंटर, दिस इज योर ग्रेजुएशन, दिस इज योर पोस्ट ग्रेजुएशन. अब अगर उसका पहले 2 पे ही बैलेंस्ड है, उसने 1 ईयर इंटर का 1 ईयर वेस्ट करके उसको हाई स्कूल लेवल पे ही नौकरी मिल गई, तो सी ही इज हैप्पी. सो क्या होगी इसकी वैलेंसी? +1. ओके, सो अगर हम कुछ रिलीज करते हैं और फिर हम स्टेबल हो जाते हैं तो हमारी वैलेंसी क्या आती है? प्लस में, तो +1. देन बेरिलियम 2 2. सो इसके पास सेकेंड में कितने हैं? 2. सो सेकेंड में 2 होने का मतलब क्या हुआ आपका? इसको 6 ईयर्स वेट करना. तो क्या ये 6 ईयर्स वेट करेगा? नहीं करेगा. ये क्या कर देगा? 2 रिलीज कर देगा. तो रिलीज करने का मतलब 2 इसने रिलीज कर दिए, फिर भी जॉब मिल रही है, तो इसके पास कितने हुए? +2. यहाँ कितनी आएगी वैलेंसी? +2. ओके, नेक्स्ट बोरॉन के पास कितने हैं? 2 5. तो 2 5 मतलब 3 इसके पास है. 3 क्या ये? अब इसके पास 8 में से 5 करेंगे तो कितने सारे? 5. तो क्या ये 5 तक वेट करेगा? नहीं करेगा. तो ये भी क्या कर देगा? 3 रिलीज कर देगा. तो रिलीज करने का मतलब प्लस में. देन वी कम ऑन द कार्बन. इट इज 2 4. यस, कार्बन क्या है? 2 4. तो 4 क्या है? बराबर पे है. अब यहाँ पे अगर वो 4 4 का मतलब 4 वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, 4 साल वो वेट भी कर सकता है, और 4 साल को वो रिलीज भी कर सकता है. तो इसकी वैलेंसी +4 -4, इट इज़ बोथ. ओके, सो ऑन 4 वैलेंसी. देन नाइट्रोजन इज 2. नाइट्रोजन इज 7 नंबर, सो इट विल बी 2 5. 2 5 मीन्स इट हैज़ टू वेट ओनली फॉर 3 ईयर्स. उसके पास 8 में से कितने बचे? 5 ईयर्स उसके पास है, 3 ईयर्स उसको वेट करना है. तो वो क्या करेगा? 3 ईयर्स वेट करेगा. जब उसको वेट करना है तो उसकी वैलेंसी क्या हुई? माइनस में. तो कितने साल वेट करके उसको मिल जाएगा? 3 ईयर्स वेट करने के बाद उसकी 8 वैलेंसी हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा? स्टेबल. सो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? -3. ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज 2 6. अब 6 के मीन्स 2 आर रिमेनिंग. 6 मीन्स 2 years are remaining.
येस 2 ईयर्स आर रिमेनिंग, सो 2 ईयर्स का मतलब इसको कितना वेट करना है 2 ईयर्स का, सो वेट करना है इसलिए माइनस कितने साल 2 साल। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, फ्लोरीन 2 7, तो 7 मीन्स ओनली 1 ईयर इज लेफ्ट, सो 1 ईयर लेफ्ट मतलब -1, तो इसकी वैलेंसी -1। अब नियॉन इट इज 2 8, so 2 8 means it is completely balanced still here, its valency will be 0, क्योंकि उसको ना उसको वेट करना कुछ, उसका हाई स्कूल इंटर दोनों कंप्लीट हो, उसे तुरंत जॉब मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वी कम ऑन, अब कोई भी चीज आएगी तो थर्ड शेल में हमारी चली गई। सो नेक्स्ट इज 11 सोडियम 281 281, सो 2 8 आर कंप्लीट, 1 इज देयर, तो 1 क्या वो 7 ईयर्स तक वेट करेगा, नहीं, वो रिलीज कर देगा, तो यहाँ कितना आएगा +1, सोडियम इज +1। नाउ मैग्नीशियम इज 12 मीन्स 282, 282 मीन्स 282, तो 2 क्या हो जाएगा, वो 2 यहाँ पे रिलीज कर देगा, तब भी उसको जॉब मिल जाएगी, तो इट विल बी स्टेबल। देन सेम फॉर द एल्यूमिनियम 283, तो 3 वो क्या कर देगा यहाँ पे रिलीज कर देगा, तो जब वो रिलीज कर देगा, क्योंकि 5 साल तो 8 करने के लिए वो वेट करेगा नहीं, तो 3 का कर देगा रिलीज, तो रिलीज करने का मतलब it will be plus. Then we come on the silicon is 284, 4 means again we come on the कार्बन की भी क्या थी 4 तो वो 4 साल वेट भी कर सकता है, मतलब वो माइनस भी और 4 साल उसको रिलीज भी कर सकता है, तो प्लस माइनस बोथ। ओके, देन वी कम ऑन फॉस्फोरस का क्या है आपका, फॉस्फोरस इज 15 नंबर 285। अब इसमें क्या हो गए, इसमें 3 साल उसको बचे हैं, 5 है 3 साल बचे हैं ग्रेजुएट होने के लिए, क्या करेगा वेट कर लेगा, तो वेट करने का मतलब उसके पास कितनी आएगी -3 वैलेंसी, तो फॉस्फोरस इज 15, वैलेंसी इज -3। देन वी कम ऑन सल्फर 286 मीन्स 2 years are left for this, so he will wait, so -2। Then we come on chlorine, it is 17 number 287, 7 means only 1 year is left, so only -1। Then argon 288, अब तो यहाँ तक बैलेंस्ड हो गया है, तो उसको क्या करना है वैलेंसी इज 0। देन आर्गन, देन पोटेशियम 19 नंबर 2881, तो 1 यहाँ पे आएगा हमारा, तो 1 वो क्या कर देगा 1 ही विल रिलीज मतलब प्लस। कैल्शियम क्या करता है 2882, तो 2 यहाँ पे है, वो क्या करेगा रिलीज कर देगा, रिलीज करने का मतलब +2। अब हम इसके सारे कंपाउंड्स देखें, हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन देखी, हम अब इसके कंपाउंड्स देखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या दिया हुआ, हम वैलेंसी का यूज देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा पहला कंपाउंड क्या दिया हुआ है H2O, ये कैसे बना होगा हमारा H की +1 ऑक्सीजन की -2, इसको हमने क्या कर दिया एक्सचेंज, तो हमारा क्या बन के आया हाइड्रोजन के नीचे 2 ऑक्सीजन के नीचे 1, जो हम लिखते नहीं है, तो हमारा कंपाउंड क्या बन के आया H2O। क्लियर। अब नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या है हीलियम किसी से कुछ बनाता है नहीं बनाता है, वो क्या है इनर्ट गैस है, वो किसी से भी कुछ भी कंपाउंड नहीं बनाता, क्यों क्योंकि उसकी वैलेंसी 0 है, ना वो एक्सेप्ट करेगा ना वो रिलीज करेगा। क्लियर। देन वी कम ऑन लिथियम की वैलेंसी +1 और LiCl लिथियम क्लोराइड क्या हुआ Li लिथियम की भी +1, क्लोरीन 17 था तो -1, वो 1 साल वेट करेगा तो -1, हमने क्या किया दोनों को एक्सचेंज कर दिया, वैलेंसी क्या आ गई LiCl। क्लियर, हमारा कंपाउंड क्या आ गया LiCl। नेक्स्ट हम देखते हैं BeCl बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, तो Be की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी -1, दोनों ने एक्सचेंज किया, हमारे पास क्या आ गया Be के नीचे -1 जो हम लिखेंगे नहीं, Cl के नीचे 2 जो कि हमारा बेरिलियम का है। ठीक है। इसी तरह आप सारे कंपाउंड्स देखिए, बोरॉन ऑक्साइड हमारा क्या है
B2O3 B2O3 कैसे बनाते हैं? B2O3 2 किसका है? ऑक्सीजन का। 3 किसका है? बोरॉन का। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिए तो हमारा क्या आ गया? बोरॉन ऑक्साइड B2O3। ठीक है। नेक्स्ट हमारा CH4 कैसा? CH4 हमें C का पता है क्या होती है? +4 हाइड्रोजन -1 क्या हुई? एक्सचेंज, क्या बना? CH4। देन सेम NH3 नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन की -1 H2O, फिर ऑक्सीजन की भी देख सकते HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये क्या हुआ? HF, दोनों की -1 +1। नियॉन ऑल्सो इनर्ट गैस, तो इसका कोई कंपाउंड नहीं। NaCl, Na+1 Cl -1, क्या बना? Okay, so similarly you can see all the compounds that are given over here, and you can see practice according to the valencies. Thank you, children.